साथ आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये जो एडीआर की जो रिपोर्ट आई, इससे जो खुलासा हुआ कि 763 मौजूदा सांसदों में से 306 यानी कि 40% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। ये हमारे समाज, हमारे देश के लिए कितनी बड़ी विडंबना है। और उसके बाद इस बात को इस तरह से मोड़ दिया जाए कि भाई उनपे आपराधिक मामले हैं या फिर प्रदर्शन उन्होंने किया और उसके बाद वहां से खदेड़ दिया गया, उसके ऊपर तमाम तरह के चार्जेस लगा दिए गए, ये वो मामले हैं। तो यानी कि इसको इस तरह से देखना चाहिए या इसको दूसरे चश्मे से देखना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी वेद जी कर रहे थे। सहमत हूँ कि नेताओं के ऊपर जो है वो षड्यंत्र के तहत जो है वो जो सरकार होती है वो मुकदमे दर्ज करती रही है। खासतौर जो उन्होंने कहा है कि हत्या के प्रयास मुकदमे, ऐसे मुकदमे मैं जानता हूँ कई नेताओं के ऊपर दर्ज हुए हैं जो राजनीतिक जो है सरकार किए जाते हैं। और दूसरा मैं आपको एंगल बताऊं कि ये जो इनको जो टिकट मिलता है, पार्टी देखिए दो लोग टिकट देती है। एक जो चुनाव जीत सकता है, दूसरा यदि उसको टिकट नहीं दिया तो वो आसपास की 5-6 सीटों को हरा देगा। वो खुद सीट तो अपने हार जाएगा, तब भी उसको टिकट दे देंगे। किसको टिकट दे दो, ये एक सीट हारेगा, लेकिन आसपास की 5-6 सीटों को उसका प्रभाव है तो व्यक्ति 5-6 सीट जितवा देगा। तो ऐसे दो लोगों को पार्टी जो है वो टिकट देती है। और आपराधिक मुकदमे तो बात सच्चाई है कि राजनीतिक संरक्षण कारण उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। ये देश का लेकिन दुर्भाग्य में मानता हूँ इस बात का कि हाँ, कई ऐसे सांसद इस समय हैं जिनके ऊपर एक्चुअल मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने के साथ गलत किया भी होगा, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे लोग आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। दूसरा मैं इसका एंगल देखते हैं कि कई सांसद या विधायक ऐसे होते हैं जिनके एक्चुअली में हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े जो है वो मर्डरर हैं या रेपिस्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नेताओं तो मैं खुद जैसे जानता हूँ जिन्होंने अपने इलाके में छवि जो है वो रॉबिन हुड की बना रखी है। मतलब अमीरों से लेना और गरीबों में बांटना। ऐसे नेता ऐसा करके चुनाव को जीत जाते हैं। उनमें से कई नाम है जिनका मैं नाम टीवी चैनल में नहीं लेना चाहूंगा, मैं ऐसे लोग जानता हूं मैं। दूसरा, जब बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था, वहां पर मैंने देखा था नीतीश जी ने 2-3 सीटों पर उनके जो मतलब माफिया जो उनके पार्टी में थे, उनको लगा कि इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज है उसमें फैसला आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। अभी उनकी पत्नी विधायक भी हैं। ऐसे करके 2 सीट नीतीश जी ने एक खेल खेला। उनको लगा कि अगर इनको हम टिकट देंगे कि चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन कल को सजा हो जाएगी तो 2 साल के ऊपर सजा इनको होगी तो सदस्यता अपने आप बर्खास्त हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर मेरा एक मानना है, जो मेरी अपनी राय है, कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या उससे अधिक सजा होती है तो उसकी सदस्यता जो है इमीडिएट जो है वो खत्म हो जाती है। मुझे लग रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है पूरा विचार करना चाहिए। अगर देखिए एक सांसद की या विधायक की सदस्यता खत्म होती है तो वो जो है वहां के जो लोग हैं उससे उसका नुकसान हो जाता है, उनका नुकसान होता है। तब तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सजा ना दे दे किसी भी मामले में 2 साल या उसके ऊपर की, तब तक जो है मुझे लग रहा है कि सजा पर उनको होल्ड मिलना चाहिए। अगर अपील कहीं पेंडिंग है, अपील अगर उनकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है या उनको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी सदस्यता बर्खास्त तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उनको सजा जो है सुप्रीम कोर्ट से ना मिल जाए। हमने कई से मामले देखे हैं जहां पर लोअर कोर्ट ने सजा दी है बट बाद में हाई कोर्ट से उनको राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुझे लग रहा है इसमें पुनर्विचार करके इस फैसले को खत्म करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे और तमाम और गेस्ट हैं उनका भी रुख करेंगे। और सवाल सीधे रुख कर लेते हैं अश्विनी जी का। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि जब ब्रेक से लौटेंगे तो इस बात का जरूर जिक्र किया जाएगा कि आखिर जब उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है या कैंडिडेट्स को चुना जाता है, किस आधार पर चुना जाता है, क्या काबिलियत देखी जाती है, क्या मापदंड, क्या पैमाना आप लोगों का होता है जिस आधार पर टिकट देते हैं? देखिए नेहा जी, पैमाना बड़ा संवैधानिक पैमाना होता है। फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि जब कहीं भी क्षेत्र में कितना वो पॉपुलर व्यक्ति है, क्षेत्र में जो है पार्टी के लिए कितना निष्ठावान है, यही देखकर टिकट दिया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि इसके ऊपर आरोप हैं वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोपी वो जेल में है या बाहर है। बहुत से आरोपी होते हैं जो गलत आरोप में 20-20 साल तक वो लोग जेल में रहे हैं, 15-15 साल तक जेल में रहे और बाद में निर्दोष साबित हुए हैं। कई घटनाएं हुई हैं, आम लोगों के साथ भी हुई हैं। तो हम लोग ये पैमाना देखने की बात नहीं है। ये मामला गया था एक बार सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों की संवैधानिक बेंच थी, जिसमें दीपक मिश्रा जी थे, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे। इन लोगों ने भी मना कर दिया था कि नहीं, हम रोक नहीं लगा सकते हैं चुनाव लड़ने पर। तो हमारी संवैधानिक और न्यायपालिका दोनों जो है इन व्यवस्थाओं में ऐसा है। तो फिर हम साफ सुथरी छवि की कैसे कल्पना करते हैं? हम ये कैसे कल्पना करते हैं कि हमारे संसद में जो सांसद बैठेंगे वो बिल्कुल साफ सुथरी
छवि के होंगे। हम कैसे राम राज्य की कल्पना करते हैं, हम कैसे ये कल्पना करते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो सांसद जो नेता है वो सांसद नहीं बनेंगे या लोकतंत्र के मंदिर में नहीं जाएंगे। ये तो फिर परिकल्पना करना छोड़ दें, हम सोचना छोड़ दें इस बारे में। नेहा जी, आदमी कोई भी मनुष्य है वो कपड़ा नहीं है कि उसको आला लगाकर चमकाया जा सकता है। यहाँ हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, न्यायपालिका से चलते हैं और वो चलेंगे। हम किसी आरोपी को हम अपराधी नहीं कह सकते हैं और जब तक हम अपराधी उसको न्यायालय नहीं कहता है हम उसको अपराधी नहीं मान सकते हैं। तो उसको मुख्य धारा में चुनाव भी लड़ने का अधिकार है। कैसे आप लोग कहते रहते हैं राहुल गांधी गलत है, कैसे आप कहते रहते हैं सोनिया गांधी गलत है? अभी तो कोर्ट ने दोषी माना ही नहीं, आरोपी लगाते हैं आप लोग उनको। देखिए, अब इसका भी जवाब आप सुन लीजिए। राहुल गांधी जी को दोषी माना निचली अदालत ने और उन्होंने उनको सजा सुना दिया। 2 साल की सजा हुई तो सजा याफ्ता मुजरिम हो गए वो। उस सजा पर ऊपरी कोर्ट ने रोक लगा दिया, सजा पर स्थगन आ गया, तो हम उनको नहीं मानते हैं, इसलिए लोकसभा के सदस्य हो गए वो। ये बहुत साफ सी सीधी सी बात है, इसमें कोई ना घुमाव की बात है ना कुछ की बात है। जिस दिन अगर ऊपरी न्यायालय कहता है स्टे वैकेट हो गया और आप अपराधी है, फिर से जो है वो उसमें वो जेल भी जा सकते हैं, उनकी सजा भी जा सकती है। तो ये किसी के ऊपर भी हो सकता है जब तक न्यायालय उनको सजा न सुना दे। और राहुल जी का नाम आपने लिया इसलिए मैंने इस चीज को बताया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी जो भी हिंदुस्तान में काम हो रहा है हम संवैधानिक व्यवस्थाओं से, मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। हम ये कांग्रेसियों की तरह नहीं कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहां उनका फायदा हो गया वहां हत्या नहीं हो रही है, जहां उनका नुकसान हो गया वहां हत्या हो गई। लेकिन हम सबके लिए कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था है, उससे इतर हम नहीं जा सकते हैं और न जाएंगे। 1 इंच। ठीक, एक सेकंड में रोक रही स्वामी जी, क्या कानून में कुछ कमी है, क्या लगता है आपको? देखिए, कानून की कमी अगर नेहा जी हम सोचने बैठ जाएं, अब आप ये देखिए कानून ने सीधा ये कह रखा है कि जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव ना हो जाए कि एक व्यक्ति दोषी है, तब तक आप उसे दोषी करार नहीं कर सकते। अभी आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक ऐसा प्रोविजन निकाल दिया जाए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी को फाइनली, मतलब एक फाइनल डिसीजन जब तक ना आ जाए, जो अपील का प्रोविजन वहां बचता नहीं है, तब तक आप उसको उसके इलेक्शन पे रोक नहीं लगा सकते। बट इसमें एक प्रॉब्लम आलोक जी मैं ये भी कहूंगी, जो हमने देखा है आउट ऑफ शेयर एक्सपीरियंस, के जब ऐसी कोई चीज आ जाती है ना कि सुप्रीम कोर्ट जब तक डिसाइड ना कर ले, तो जो पावर्स हैं, जो हमारे नेता हैं या वो इतने पावरफुल लोग हैं, वो ट्रायल ही नहीं खत्म होने देंगे, वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा लगता रहेगा, डिले होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमने एग्जेम्पशन अगर दे दी ना कि फाइनल डिसीजन तक ये इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता ही रहेगा, तो वो फाइनल डिसीजन कभी आ ही नहीं पाएगा। ये एक तरीके से वो वाला क्वेश्चन है नेहा जी, कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो अदालत में भी होता है, अदालत में भी पड़ता है। बिल्कुल होता है। जब दबाव है, अब अदालत एक इंसान को जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है कैसे डिसाइड कर ले कि इसको आप इलेक्शन से कैसे रोक देंगे? उसका मौलिक अधिकार है वो। किसी भी इंडियन सिटीजन का हक है, ये फंडामेंटल राइट है उसकी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो एज अ कैंडिडेट हो, चाहे वो एज अ वोटर हो। अब आप उसको कैसे रोक सकते हैं? आपने एक लॉ आपका ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब वो इनोसेंस से गिल्ट प्रूव करने का जो रास्ता उसको तय करना है, उसमें कितना समय लगेगा? क्या उसको हम सारी चीजों को एक दरकिनार करके ये कह सकते हैं कि भाई इसको तो तुम 2 महीने में खत्म कर लो? बहुत सारी चीजें होती है नेहा जी जिसको कंसिडर करना है, और उन चीजों को इस तरह कंसिडर करना है कि लॉ के प्रोसेस पे कल कोई उंगली ना उठा सके कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। अब वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन हुआ नहीं है, तब तक तो वो इंसान दोषी नहीं कहा जा सकता। अब अगर वो दोषी नहीं है तो आप उसको कैसे रोकेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई दागी लोग हैं, इनको हम कैसे हम अपनी इमेज साफ सुथरी करें। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो चांद की पूजा करता है। चांद सब जानते हैं उसमें दाग है, चांद में। तो चांद में दाग होने के कारण क्या हम उसको दूषित मान लें, उसकी पूजा करना बंद कर दें? अगर आज कोई इलेक्शंस में उतर रहा है तो कहीं ना कहीं जो इंसान लड़ेगा उसके कपड़े तो गंदे होंगे ही ना। अब वो कपड़े गंदे उसके दूसरों पे पत्थर मारने के कारण हुए हैं,
या दूसरों के ऊपर जिनके ऊपर पत्थर बच रहे थे उनका बचाव करने में हुए हैं। दाग दोनों स्थिति में पड़ेगा उस पे। अब ये जनता देखेगी कहीं ना कहीं, जो द बक स्टॉप्स, ये कहते हैं ना द बक हैज टू स्टॉप समवेयर, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो ये जनता के हाथ में फाइनल डिसीजन है कि उस व्यक्ति की जनता के बीच में क्या इमेज है। ठीक है, उसी बेसिस पे वोट लेके। ठीक है वेद जी, आपने सुना। देखिए स्वाति जी भी स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले दर्ज हैं मतलब आग वहीं लगती है जहां धुआं उठा, या धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है, जो भी आप समझ लीजिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 53% सांसदों पर, कांग्रेस के 53% मामलों पर केस दर्ज है। केस तो ऐसे दर्ज नहीं हो जाते ना सर। देखिए नेहा जी, मैंने पहले भी कहा था कि आप जब तक इन केसों को 2 भागों में नहीं बांटेंगे, अब 144 धारा तोड़ने का भी केस दर्ज होता है, तो अब तो वो भी आपराधिक मामला। आप गए हैं प्रदर्शन में, हाथापाई का 323 का केस दर्ज हो गया, वो भी आपराधिक केस है। तो आप इन केसों को जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगी तब तक आप सही आकलन नहीं कर सकती, मेरा ये आग्रह है। और इसमें आपके पूरे ही विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि भैया 32 लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले हैं निश्चित रूप से, 11 लोगों के पास हत्या के और 21 लोगों को हत्या के प्रयास, और वहीं 21 लोगों के ऊपर गंभीर मामले 32 लोगों पे हत्या के प्रयास के 32 लोगों पर 53 मान लो फिर आप, 53 हो गए वो, और महिलाओं से छेड़छाड़ के भी हैं 21 मामले वो, तो 74 मामले गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब उनको ऐसे लोगों को टिकट ना मिले, ये प्राइमरी जिम्मेदारी राजनीतिक है। अब जब तक राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे तब तक अपराध से राजनीति दूर होती रही। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, अगर आप 1972 तक का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस में तो कोई मिलता ही नहीं था अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट कांग्रेस में तो मिलती ही नहीं थी। पर 72 के बाद एक देश में एक ऐसा दौर चला कि केवल जीतने वाले को टिकट मिलनी चाहिए, उसमें कांग्रेस भी आ गई, विपक्ष भी आ गए, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। पर आज भी कांग्रेस और विपक्ष में एक फर्क तो आप आज भी देखेंगे, कांग्रेस के अंदर अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाती है हत्या की या रेप की, तो कांग्रेस वाले उसको मंत्री नहीं बनाते, एमपी एमएलए तो बनाते हैं, मैं मानता हूँ वो भी गलत है, परंतु उसको मंत्री नहीं बनाते। पर ये परंपरा पहले मतलब यहाँ बख्श देते हैं, मतलब एमपी एमएलए बनाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बनाते। मैं सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं निष्पक्षता से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्रीय दलों ने और भाजपा ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया कि भाई अगर आपके पास चार्ज होगे तब भी आप मंत्री बने रहोगे। अब उदाहरण के रूप में आपको याद होगा निहाल सिंह पर रेप का चार्ज था और हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट था उसके खिलाफ, तब भी मोदी जी ने उनको मंत्री बनाए रखा, सबके सामने है। तो इस तरह के केसेस कांग्रेस में नाक के बराबर है। हो सकता है एक आध जगह हो, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा कि नहीं हो, नाक के बराबर है, पर क्षेत्रीय दलों में और सर अच्छा एक सवाल, बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे आपसे बात करके और आपको इस चर्चा में शामिल करके, क्योंकि आप स्पष्ट बात कर रहे हैं। लेकिन वे जी एक बात और बताइए कि आपने कहा कि देखिए गलत तो है लेकिन फिर भी किया जा रहा है, तो हम बाकी पार्टियों से कांग्रेस को अलग कैसे समझे? हम ये कैसे समझे कि नहीं कांग्रेस को अगर हम लेके आए सत्ता में तो ये स्पष्ट नीति के साथ, स्पष्ट चेहरों के साथ साफ राजनीति करेगी, ये कैसे स्पष्ट हो? मैंने आपके सामने स्वीकार किया कि कांग्रेस में भी कमी आ गई है, हाँ, परंतु इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ। कांग्रेस को अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए और कांग्रेस को जो 72 से पहले की स्थिति थी कि भाई जिस पर भी दाग होंगे इस तरह के गंभीर अपराध, उनको टिकट नहीं देंगे। मैं फिर आपसे बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक मामले जो छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं मैं उनको शामिल नहीं करता। आप कीजिए, आपका अधिकार है लोकतांत्रिक, मैं उसको रोक नहीं रहा, परंतु मैं उनको राजनीतिक मामला मानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे पास खिलाफ कितने केस दर्ज हुए सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, भाजपा के लोगों के खिलाफ भी हुए वो भी जानते होंगे, परंतु मैं स्वीकार कर रहा हूँ, वो स्वीकार नहीं कर रही है, उनकी अपनी इच्छा है, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। परंतु जो गंभीर मामले हैं मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ, गंभीर रेप के मामले हैं, नारी अत्याचार के गंभीर मामले हैं, हत्या के मामले हैं, गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर उनमें राजनीतिक दल टिकट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरा दल हो, तो राजनीतिक दल निश्चित रूप से
गलती कर रहा है। और जब तक राजनीतिक दल हम पर अब खुद पर अंकुश नहीं लगाएगा और राजनीतिक दल केवल विनेबिलिटी जीत की तरफ देखकर कि भाई कौन जीत सकता है, चाहे कोई कैसा भी हो, उसको टिकट देने की सोच को नहीं रोकेगा, तब तक ये प्रवृत्ति नहीं रुकेगी। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अश्विनी जी जल्दी से। जी, वेद प्रकाश जी ने बड़ी मासूमियत से जो है कहा कांग्रेस अभी बहुत कम है। मैं शुरू करना चाहूंगा भोला पांडे, भास्कर पांडे, जिसने जहाज का अपहरण किया और तुरंत उसके बाद उनको टिकट मिला। जगदीश टाइटलर, HKL भगत, सज्जन कुमार 84 दंगों के आरोपी मंत्री भी रहे। तो कहाँ जो है जो आप कह रहे थे बड़ा कम होता है, हम मंत्री नहीं बनाते। उस समय नहीं थे मंत्री, उस समय मंत्री नहीं थे, आप गलत कह रहे हो। उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं थी जब मंत्री थे। जब आप नहीं कह रहे कि MP MLA बनाते हैं लेकिन मंत्री नहीं बनाते हैं, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। देखिए कह रहे MP MLA हम बनाते हैं, विधानसभा में पहुंचाते हैं, हम संसद में भी पहुंचाते हैं, लेकिन मंत्री करना चाहता हूँ वो मंत्री बने जब उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं, मुकदमा भी नहीं। हवाई जहाज का अपहरण आज कोई कर ले तो उसको आतंकवादी घोषित करके उसको क्या किया जाएगा आप समझ सकती हैं। उनको मंत्री पद से, लेकिन हवाई जहाज के अपहरण के अपराधियों को टिकट देकर महिमा मंडित किया गया। मैं कह रहा हूँ 80 के बाद गलत संतरा शुरू हुई जिसमें भोला पांडे को भी मिली है, मैं मान रहा हूँ, मैं तो स्वीकार किया है, मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं आपकी बात की, मैं आपकी तरह भाग नहीं रहा। आपने तो अडवाणी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था सबके सामने। चलिए अच्छा, ये मानते हैं वेद जी ये मानते हैं कि ये गलतियां जो है कांग्रेस को ले डूबी हुई है। लगता है आपको? कांग्रेस ने मामूली गलतियां की, बहुत ज्यादा नहीं की है। इस मामले में अपराधी लोगों को आगे बढ़ाने में कांग्रेस ने मामूली मुश्किल से 4 या 5%। लेकिन कांग्रेस के तो 53% सांसदों पर केस दर्ज है, बल्कि बाकियों को पीछे छोड़ दिया। फिर अगर आप ये कहेंगे प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं करते थे, क्या नेता नहीं करते हैं, RJD के नहीं करते हैं, सब सारी पार्टियों के करते हैं सर। मैडम मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आप मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। इन 53 सांसदों के आप एक एक करके केस बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसमें राजनीतिक मामले के। मैंने बता दिया, अगर आप धारा 144 तोड़ने को, प्रदर्शन करने को, प्रदर्शन करते समय पुलिस से भिड़ंत को, किसान की लड़ाई लड़ते समय भिड़ंत को, मजदूर के हक के लिए धरना देने वाली लड़ाई को अगर आप गंभीर अपराध समझते हैं तो आपकी बुद्धि है, आपकी अपनी सोच है, हमारी नजरों में बिल्कुल गलत है। तो आपकी सोच ही मतलब ये माना जाए गंभीर अपराध और राजनीतिक अपराध के बीच का अंतर नहीं समझना चाहती, आप करिए। ठीक है, अच्छा सभी दलों पर हो सकता है, अंतर है दोनों में। अगर आप गंभीर बहस करना चाहती हैं, ईमानदाराना पूर्ण बहस करना चाहती हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए फिर यही समझा जाए ना, यही समझा जाए कि कांग्रेस के सिर्फ 26 सांसद ऐसे हैं जो टोटल अभी तक हम बता रहे हैं, उन्होंने ही मेहनत की है, उन्होंने ही प्रदर्शन किया है, उन्होंने ही आपराधिक मामले दर्ज करवाए हैं, बाकी किसी ने नहीं करवाए। क्या क्योंकि हमारे थोड़े औरों ने भी किए हैं। हाँ। फिर आप गलत बात कर रही हैं। ठीक है, नहीं सर आपको गलत लग रहा है ना, मैं बात सही कर रही हूँ, गलत आपको लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि कितने सांसद संसद के अंदर हैं, उस पर आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब सीधे रुक कर रहते हैं आलोक द्विवेदी जी का। आलोक जी, जिस बात का जिक्र हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे और दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि ये तय हो सके कि अब जो है वो आपराधिक छवि के जो नेता हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। क्या नहीं लगता कि इस और राजनीतिक पार्टियों को ही एक कदम आगे बढ़कर इस तरीके का कोई कदम उठाना चाहिए कि जिसके ऊपर भी अगर मामले दर्ज हैं और उसकी छवि साफ नहीं है तो उसको टिकट देने से परहेज करें? देखिए, इस मामले में तो राजनीतिक दल हैं वही एक्चुअली कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फैसला उनको लेना है, टिकट देना है या नहीं देना है, ये पूरी तरह से फैसला उनका होता है। हालांकि राजनीति में मैंने पहले भी कहा है कि इनके ऊपर सबसे बड़ा जो दबाव होता है ये उसी मुद्दे पर टिकट देना चाहते हैं वो जो चुनाव जीत सकता है, तो चाहे दागी या नहीं दागी इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि पार्टी आजकल इतना जरूर करने लगी है, जो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, यदि वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो दूसरी पार्टी उसको लेने में जरूर संकोच कर रही है। ऐसा कुछ मामलों में देखा गया है। आपको याद होगा 2016 का मामला,
जब अखिलेश यादव शिवपाल किसी बात में फंस गई थी, क्योंकि अखिलेश शिवपाल जी उनको मुख्तार अंसारी परिवार को जो सपा में लाना चाहते थे, उनकी जो पार्टी थी कौमी अक्सर उसके साथ वो चाहते थे कि वो समाजवादी पार्टी मर्ज हो जाए, और अखिलेश जी ने उस टाइम उनका विरोध किया था। तो ये कुछ मामले देखे गए हैं जहां पर जो अपराधी प्रवृत्ति लोग उनको दूसरे दल में संकोच करते रहे, बट हाँ यदि दल में बने रहे हैं तो उनको टिकट भी मिलता रहा है, और ये भी कर भी सकता है कि हाँ वो लोग चुनाव भी जीत जाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यही कि वो उनकी रॉबिन हुड की छवि बहुत ऐसा आप देखिए, पप्पू यादव पिछला चुनाव जरूर हार गए थे, पप्पू यादव की अपनी इलाके में छवि जो रॉबिन हुड की है, ये ऐसे बिल्कुल माफिया लोग हैं जो लालू राज जिनका नाम हमेशा पेपर में सुर्खियों में, न्यूज चैनल में उनके पेपर इनकी सुर्खियों में लोग इनका नाम बनाया रहता था। तो कई ऐसे आपराधिक लोग हैं, आप राजा भी देख लीजिए, इनके ऊपर बहुत आपराधिक मुकदमे हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं, पिछले अपनी पार्टी चुनाव जीत गए वो। ये सब माफिया लोग हैं जो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि अपने इलाके में छवि जो है इन्होंने ऐसी बना रखी है कि भाई हम तो बहुत बड़े आपके सेवक हैं, बहुत बड़े आपके शुभचिंतक हैं, ऐसी छवि लोगों ने बना रखी है अपनी, और उसके आधार पे लोग चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है अश्विनी जी, क्या एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जिता हुआ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, या फिर ये होता है कि जिसकी छवि साफ सुथरी हो उसको टिकट दिया जाए, या फिर ये होता है कि जिसके पास धन ज्यादा हो, क्योंकि धन बल के आधार पर ही आजकल कहा जाता है कि चुनाव जीता जाता है, तो क्या ये भी एक आधार होता है कि वो चुनाव जीत पाएगा या नहीं? किस आधार पर ऐसा टिकट दिया जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात। देखिए, क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हुए जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है, पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, लेकिन फिर भी मामला वहीं आकर फंसता है नेहा जी। अगर किसी दल ने टिकट नहीं दिया और कोई व्यक्ति जिताऊ है अपने क्षेत्र में, तो भारत का संविधान तो उसको ये नहीं कहता कि वो निर्दलीय भी न लड़े, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, जनता उसको फिर चुनेगी, वो सदन में पहुंचेगा, तो और प्रॉब्लम खड़ी होगी वहां। तो इसलिए जो है आप इस चीज को देखिए, तो आपको लगता है कि कानून में बदलाव की जरूरत है? अब ये तो एक सुर से जो है ये होना चाहिए, होना चाहिए। आप देखिए बहुमत के साथ सत्ता में है, अगर आप चाहते हैं कि संसद में ऐसे छवि वाले लोग पहुंचे, नेता पहुंचे जिनकी आपराधिक छवि ना हो, तो बदलाव कर दीजिए। अब आप तो बहुमत से हैं, आपको तो किसी की जरूरत भी नहीं है। हम तो बहुत से बदलाव चाहते हैं, जो ये 56 सालों में ये लोग रहे हैं, इन्होंने जो गलतियां की उसमें बदलाव कर रहे हैं, ये लोग तो दिक्कत है। नहीं, तो सबसे ज्यादा बदलाव यहाँ पे नहीं लगता आपको इंडिया दैट इज भारत दोनों है, उसमें भारत में इन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो जाती है ना। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया कोई, तो बहुत अच्छी चीज है, हम तो कहेंगे स्वागत करेंगे। हम लोग पहले आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे? हम इनिशिएटिव कहाँ, कांग्रेस वाले कहाँ लेने देंगे, विरोधी दल कहाँ लेने दे रहा है? 370 हटाने दे रहे थे। हम सीए ले आए, एक देश एक कानून ले आए, हम कुछ भी 370 जितने आपने अभी तक परिवर्तन किए, जितने नए कानून बनाए, ये कितनों को आपने हटवा दिया, बेकार कर दिया, अभी खत्म करवा दिया, वो सब कांग्रेस से पूछ के किया था क्या? सुनिए, थोड़ी देर पहले स्वाति जी ने मौलिक अधिकारों की बात, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे लगा। अभी कुछ दिन पहले 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि 35A के साथ जब वहां पर लगा था तो कश्मीर के लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, ये कहा था। और आप अधिवक्ता हैं, वो जान रही है। नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुद्दे से मत तो अब बताइए कि मौलिक अधिकारों का हनन भी कांग्रेस कर रही थी, ने भी देखा, हमने भी सुन लिया। नहीं, आप ये बताइए ना कि अगर आप चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्वच्छ छवि के जो नेता हैं वो संसद में पहुंचे, तो क्यों नहीं कानून में परिवर्तन करते? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है, तो हम तो कह रहे हैं। ये कैसे चाहना हुआ सर? नहीं, न्यायपालिका अगर अपराधी घोषित कर दे तो हम चाहते हैं, या न्यायपालिका ही कोई रास्ता दिखा दे हमको। हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम राजनीति करेंगे ही करेंगे। हम मंदिर में घंटा बजाने नहीं आए, बनता है ये भी आपको पता है। मंदिर में घंटा बजाने नहीं आए, बदलाव कर दिए जाते हैं ये भी आपको पता है। वेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आरोपी तब तक हमारे साथ। वेद जी, नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ढोंगी, पाखंडी और अनैतिक पार्टी है। जिन लोगों को ये भ्रष्ट बताते हैं, ईडी सीबीआई की रेड पड़वाते हैं, दूसरे दिन अपनी पार्टी में जाते ही वॉशिंग मशीन में उन्हें साफ कर ले लेते हैं। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। तो जो पार्टी इतनी अनैतिक है कि कोई अपराधी हो, कहता अपराधी चलेगा, रेपिस्ट चलेगा, पर केवल भाजपा में जाए तो वो पाक साफ है, और जब तक वो विपक्ष में है, जब तक वो रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है। अब इनका मुख्यमंत्री
10 करोड़ रुपए उसकी पत्नी प्रमाणों के साथ सरकार की वेबसाइट से साबित हो गया। किसान सम्मान निधि के नाम पर 10 करोड़ रुपए हड़प गई और फिर भी कह रहे हैं वो पक्षपात है। हेमंत शर्मा के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज थे, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई का केस चल रहा था, इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं इन लोगों ने सर, हैरानी होती है मुझे। देखिए, एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सर हालात ऐसे हैं कि अपने अंदर जब इंसान झांके या पार्टी झांके तो नहीं, यहाँ पे देखा जाएगा कि हालात सभी के एक जैसे हैं सर, सभी के एक जैसे हैं। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के तो सबसे ज्यादा जो सांसद है वो आपराधिक मामले दर्ज है। भले ही आप देखिए चिल्ला के कोई किसी को सही साबित नहीं कर सकता, कोई किसी को गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन सर जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ा भी नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।